गंगा किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर जो न सिर्फ सनातन संस्कृति का प्रतीक है बल्कि बिहार की राजनीति का अहम केंद्र भी है। हम बात कर रहे हैं बक्सर विधानसभा सीट की, जहां 70 सालों से सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जनता का मिजाज आज भी उतना ही निर्णायक है। तो क्या 2025 में बक्सर की जनता फिर से भरोसा जताएगी वर्तमान विधायक पर, या इस बार कोई नया चेहरा लिखेगा सियासत की नई कहानी? आइए जानते हैं बक्सर का इतिहास, जातीय समीकरण और आने वाले चुनाव का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बक्सर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। तो बक्सर विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है और ये बक्सर जिले में स्थित है। ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और 1951 से ये सीट अस्तित्व में आई है। आजादी के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लक्ष्मीकांत तिवारी यहां से विधायक बने। कांग्रेस ने शुरुआती 2 दशक तक इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। 1957 में शिव कुमार ठाकुर और 1962 में जगनारायण त्रिवेदी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 1967 में सत्ता समीकरण बदला और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पी चटर्जी ने कांग्रेस को हराकर सीट पर कब्जा किया। लेकिन 1969 से लेकर 1980 तक जगनारायण त्रिवेदी ने कांग्रेस के टिकट पर लगातार 4 बार इस सीट को जीतकर इसे अपनी मजबूत पकड़ वाला इलाका बना दिया। 1985 में श्रीकांत पाठक कांग्रेस से विधायक बने। इसके बाद 1990 और 1995 में बड़ा उलटफेर हुआ जब वामपंथ के नेता मंजू प्रकाश मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2000 और 2005 फरवरी में बीजेपी की प्रोफेसर सुखदा पांडे ने जीत हासिल की, लेकिन 2005 के अक्टूबर में बीएसपी के हृदय नारायण सिंह ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए ये सीट अपने नाम कर ली। अब 2010 में एक बार फिर बीजेपी की सुखदा पांडे ने वापसी की, लेकिन 2015 और 2020 में कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी ने 2 बार लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की और वर्तमान में वे ही विधायक भी हैं। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो बक्सर के जातीय समीकरण की बात करें तो यह सीट सामाजिक दृष्टि से बेहद विविध है। यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जैसे सवर्ण समुदायों की संख्या प्रभावशाली है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 30 से 35% तक हिस्सा रखते हैं। इसके साथ ही यादव, कुशवाहा, तेली जैसे अन्य पिछड़े वर्गों की मजबूत उपस्थिति भी यहाँ के चुनावों को निर्णायक बनाती है। अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 15% है। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी भी करीब 6 से 7% है, जो त्रिकोणीय या करीबी मुकाबलों में नतीजों को प्रभावित कर सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह क्षेत्र ग्रामीण बहुल है, जहाँ करीब 85% से अधिक लोग गाँवों में निवास करते हैं। ऐसे में किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों की समस्याएं सीधे चुनावी एजेंडे को प्रभावित करती है। अगर इस साल के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बक्सर की जनता हर बार सोच समझकर फैसला करती है। जाति का असर तो होता है, लेकिन विकास और स्थानीय स्तर पर विधायक की सक्रियता भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। इस बार भी जनता सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर ही वोट देगी। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की मांग भी बड़ी होगी। तो क्या बक्सर में संजय तिवारी तीसरी बार बाजी मारेंगे, या बीजेपी, जेडीयू और अन्य विपक्षी दल जनता का मन बदलने में सफल होंगे? जातीय विकास और नेतृत्व का संग्राम एक बार फिर बक्सर की धरती पर होने वाला है। तो क्या फिर से दोहराया जाएगा इतिहास, या इस बार जनता रचेगी नई राजनीति की पटकथा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही चुनावी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।